सर्वमंगलमंगले शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशनां शक्तिभूते सनातनी गुणाश्रय गुणमय नारायणी नमोस्तुते। सर्वस्वरूपी सर्वेशी सर्वशक्ति समन्विते भयविस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। व्यासवाच भर्त्रा विहिता बालां पुत्रीं कृत्वांक संस्थिताम् उवाच वचनं श्लक्षणं समाश्वास्य शुचिस्मिताम् किं वृथा सुदति त्वं हि विप्रियं मम भाषसे पिता ते दुःखमाप्नोति वाक्येनानेन सुरते। व्यास कहते हैं पति के ऐसा कहने पर रानी ने सुंदर मुस्कान वाली उस कन्या को अपनी गोद में बिठाकर उसे आश्वासन दिया और ये मधुर वचन कहा, ही सुदते तुम मुझसे ऐसी अप्रिय एवं निष्प्रयोजन बात क्यों कह रहे हो? ये सूरते इस कथन से तुम्हारे पिता बहुत दुखी हो गए। सुदर्शन बड़ा ही अभागा, राज्यच्युत, आश्रयहीन और सेना तथा कोष से विहीन है। बंधु बांधवों ने उसका परित्याग कर दिया है। वह अपनी माता के साथ वन में रहकर कंदमूल फल खाता है और अत्यंत दुर्बल है। इसलिए वह मंद भाग्य एवं वनवासी बालक सर्वथा तुम्हारे योग्य वर नहीं है। हे पुत्री, तुम्हारे योग्य अनेक राजकुमार यहाँ उपस्थित हैं जो बुद्धिमान, रूपवान, सम्माननीय और राज चिन्हों से अलंकृत हैं। इस सुदर्शन का एक कांतिमान रूप संपन्न तथा सभी शुभ लक्षणों से युक्त भाई बीज है जो इस समय कुशल देश में राज्य करता है। ये सुब्रू, इसके अतिरिक्त मैंने एक और जो बात सुनी है तुम उसे सुनो। राजा युद्धाजित उस सुदर्शन का वध करने के लिए सतत प्रयत्नशील रहता है। उसने घोर संग्राम करके इसके नाना राजा वीर सेन को मारकर उन्हें मंत्रियों के साथ मंत्रणा करके अपने दोहित्र शत्रुजित को राज्य पर अभिषिक्त कर दिया है। इसके बाद भारद्वाज मुनि के आश्रम में शरण लिए उस सुदर्शन को मारने की इच्छा से वे वहां भी पहुंचा, किंतु मुनि के मना करने पर अपने घर लौट आया। मातर्मे प्रसिप्ते कामम् वनस्तोऽपि नृपात्मजे शर्याति वचनेनैव सुकन्या च पतिव्रता यवनं च यथा प्राप्ये पति शुश्रूषणे रता
पति शुश्रूषणं स्त्रीणां स्वर्गदं मोक्षदं तथा। माँ की बातें सुनकर शशिकला कहने लगी, हे माता, मुझे तो वही वनवासी राजकुमार सुदर्शन ही अत्यंत अभीष्ट है। मेरा मन तो उसी में रमा हुआ है। पूर्व काल में शर्याती की आज्ञा से ही उनकी पतिव्रता पुत्री सुकन्या च्यवन मुनि के पास जाकर उन्हीं की सेवा में तत्पर हो गए थे। उसी प्रकार मैं भी पति की सेवा करूंगी। पति की सेवा शुश्रूषा स्त्रियों के लिए स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। अपने पति के लिए कपट रहित व्यवहार स्त्रियों के लिए निश्चित रूप से सुखदायक होता है। आके तब कृतम नूनम सुखदम भवति स्त्रिया भगवत्या समादिष्टम स्वप्ने वरमनोत्तमम् तम्रतेऽहं कथं चान्यं संश्रयामि निपात्मजं मज्जितवित्तो लिखितो भगवत्या सुदर्शने तम विहाय प्रियं कांतं कृष्यं निचापरुम्। स्वयं भगवती ने उस श्रेष्ठ वर का वर्ण करके स्वप्न में मुझे आज्ञा दी है कि वही सुदर्शन तुम्हारा पति होगा। अतः उनको छोड़कर भगवती की आज्ञा का उल्लंघन करके मैं किसी अन्य राजकुमार का वर्ण कैसे कर। स्वयं भगवती ने मेरे चित्त की भित्ति पर सुदर्शन को ही अंकित कर दिया है। मेरे हृदय के अंदर केवल उसी का चित्र अंकित है। मेरे नेत्रों को उसके सिवा कुछ दूसरा दिखाई नहीं देता है। अतः उस प्रिय सुदर्शन को छोड़कर मैं किसी भी अन्य राजकुमार को पति नहीं बनाऊंगी। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, उस समय उस शशिकला ने अनेक प्रमाणों के द्वारा विदर्भ राजकुमारी अपने माता को समझा दी। तत्पश्चात पुत्री के द्वारा कही गई सभी बातों को महारानी ने अपने पति को बताया। उधर शशिकला ने विवाह के कुछ दिन पूर्व ही एक विश्वस्त तथा वेदनिष्ठ ब्राह्मण को शीघ्र ही वहां भेज दिया और जाते समय उसने ब्राह्मण से कहा कि आप सुदर्शन के पास इस प्रकार जाए कि मेरे माता पिता इस बात को जान नहीं पाए। हे विभो, आप बहुत शीघ्र ही भारद्वाज के आश्रम में पहुंचकर सुदर्शन को मेरी ओर से कहिए कि मेरे पिता ने मेरे विवाह एक स्वयंवर आयोजित किया है। उसमें अनेक बलवान राजा हैं, किंतु मैं तो मन से अत्यंत प्रेम पूर्वक हर तरह से आपका वर्ण कर चुकी हूँ। भगवत्या समादिष्टे स्वप्नेमं सुरूपमं विस्मद्दिहुता शिवा रप्तामि प्रदीपिते वरे तदृतेन अन्यम् पितृभ्यं प्रेरितापि वा मनसा कर्मणा वाचा संवृते त्वं मया वरे भगवत्या प्रसादेन श्रीमावाभ्यं भविष्यति आगन्तव्यं तया त्रि
देवं कृत्वा परम बलम्। ये देवोपम राजकुमार, मुझे भगवती ने स्वप्न में आपको वर्ण करने का आदेश दिया है, उनको ये समाचार दे देना। मैं विष खा लूंगी या जलती हुई अग्नि में कूद पड़ूंगी, किंतु माता पिता के द्वारा बहुत प्रेरित किए जाने पर, बार बार कहने पर भी मैं आपके अतिरिक्त किसी अन्य का वर्ण नहीं करूंगा, क्योंकि मैं मन वचन तथा कर्म से आपको अपना पति मान चुकी हूँ। भगवती की कृपा से हम दोनों का कल्याण होगा। प्रारब्ध को प्रबल मानकर आप इस स्वयंवर में अवश्य आए। यदधीनं जगत् सर्वं वर्तेते सचराचरम् भगवता यदादिष्टं न तन्मिथ्या भविष्यति। यदृशे देवता सर्वा वर्तते शंकरादय वक्तव्यो सुतया ब्रह्मन् एकान्ते निपात्मजय। ये संपूर्ण चराचर जगत जिसके वश में रहते हैं, शंकर आदि सभी देवता गण जिनके अधीन हैं, उन भगवती ने जो आदेश दिया है वह कभी भी असत्य नहीं हो सकता। हे ब्राह्मण, आप उस राजकुमार से यह सब एकांत में बताइएगा। हे निष्पाप, आप वही कीजिएगा जिससे मेरा काम बन जाए। ऐसा कहकर और दक्षिणा देकर शशिकला ने उस ब्राह्मण को भेज दिया। ब्राह्मण अति शीघ्र ही सुदर्शन के पास गया और सारी बातें कह करके उतने ही शीघ्र वापस भी आ गया। उन सब बातों को जानकर राजकुमार सुदर्शन ने स्वयंवर में जाने का निश्चय कर लिया। उन भारद्वाज मुनि ने भी जब सुदर्शन ने उनसे आज्ञा मांगी तो उसे आदर पूर्वक वहां जाने के लिए कह दिया। व्यास जी कहते हैं, जब मनोरमा को ये मालूम पड़ा तो अत्याधिक दुख से व्याकुल कांपती हुई और भयभीत हुई मनोरमा गमन के लिए तत्पर अपने पुत्र सुदर्शन से आंखों में आंसू भरकर बोली, हे पुत्र, तुम इस समय राजाओं के उस समाज में कहां जा रहे हो? तुम अकेले हो और तुमसे शत्रुता रखने वाला राजा युद्धाजित तुम्हें मारने की इच्छा से उस स्वयंवर में अवश्य आएगा। फिर तुम क्या सोचकर वहां जा रहे हो? तुम्हारा कोई सहायक भी नहीं है, इसलिए हे पुत्र वहां मत जाओ। तुम मेरे एकमात्र पुत्र हो और मैं अति दीन हूं। मुझ आश्रयहीन के लिए एकमात्र तुम्हें आधार हो। हे महाभाग, इस समय तुम मुझे निराश मत करो। जिसने मेरे पिता का वध कर दिया है वह राजा युद्धाजित भी वहां आएगा और वहां तुझे अकेले देखते हुए तुझे मार डालेगा। एकाकिनं गतं तत्र युद्धाजित्वं हनिष्यति भवितव्यं भवत्येव नात्र कार्य विचारिणा आदेशात् जगन्मातरुगच्छाम्यद्य स्वयंवरे मा शोकं कुरु कल्याणी कृत्यासीव नानने। हे मां, सुदर्शन अपनी मां से कहने लगा, होने तो होकर ही रहते हैं, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। हे कल्याणी, जगत जननी के आदेश से मैं आज स्वयंवर में जा रहा हूं। हे माता, तुम तो क्षत्राणी हो, अतः इस विषय में चिंता मत करो।
भगवती की सदा अपने ऊपर कृपा रहने के कारण मैं किसी से भी भयभीत नहीं होता, मुझे किसी का भी डर नहीं है। दृष्टा मनोरमां पुत्रामाशीर्भिषानुमोदयत् अग्रतस्ते अंबिका पातु पार्वती पातु पृष्ठते पार्वती पार्श्वयो पातु शिवा सर्वत्र सांप्रतम् वाराहि विष्मे मार्गे दुर्गा दुर्गेषु करहिचित् कालिका कलहे घोरे पातु त्वां परमेश्वरी मंडपे तत्र मातंगी तथा सौम्या स्वयंवरे भवानी भूप मध्ये तु पातु मां भवमोचिनी गिरिजा गिरिदुर्गेषु चामुण्डा चत्वरेषु च कामगा काननेष्वेवं रक्षतु त्वां सनातनी विवादे वैष्णवी शक्ति तात्वां रघुद्वहे भैरवी चरणे सौम्ये शत्रुणाम विषमागमे सर्वदा सर्वदेशेषु पातु त्वां भुवनेश्वरी महामाया जगद्धात्री सच्चिदानंद रूपिणी। व्यास जी कहते हैं, ऐसा कहकर रथ पर आरूढ़ होकर स्वयंवर में जाने के लिए उद्यत पुत्र सुदर्शन को देखकर मनोरमा ने उसे बहुत आशीर्वाद दिए। अनेक प्रकार के आशीर्वाद देकर उनका अनुमोदन किया। भगवती अंबिका आगे से, पार्वती पीछे से, पार्वती दोनों पार्श्व भाग में तथा शिवा सर्वत्र तुम्हारी रक्षा करे। विषय मार्ग में वाराही, किसी भी प्रकार के दुर्गम स्थानों में दुर्गा और भयानक संग्राम में परमेश्वरी कालिका तुम्हारी रक्षा कर। उस मंडप में देवी मातंगी, स्वयंवर में भगवती सौम्या तथा भवबंधन से मुक्त करने वाली भवानी राजाओं के बीच में तुम्हारी रक्षा करे। इसी प्रकार पर्वतीय दुर्गम स्थानों में गिरिजा, चौराहों पर देवी चामुंडा तथा वनों में सनातनी कामगा देवी तुम्हारी रक्षा करे। हे रघुदय, विवाद में भगवती वैष्णवी तुम्हारी रक्षा करें। कि सौम्य, शत्रुओं के साथ युद्ध में भैरवी तुम्हारी रक्षा करें। जगत को धारण करने वाले सच्चिदानंद स्वरूपिणी महामाया भुवनेश्वरी सभी स्थानों पर सर्वदा तुम्हारी रक्षा करे। व्यास जी कहते हैं, इत्युक्त्वा तं तदा माता वीपमानां भयाकुला उवाच अहं त्वया सार्धं गमिष्यामि सर्वथा निशिमार्दं विना त्वं मे नाहं स्थातुमिहोत्सहि सहैव नयं मां वत्स यत्र ते गमने मति। राजा कहते हैं, ऐसा कहने के बाद भय से व्याकुल तथा कांपती हुई उसकी माता मनोरमा ने उससे कहा, हे पुत्र, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। हे पुत्र, तुम्हारे बिना आधे क्षण भी मैं यहाँ नहीं रह सकते, इसलिए तुम्हारी इच्छा, जहां जाने की इच्छा है जाओ, लेकिन मुझे भी अपने साथ लेके जाओ। तब ऐसा कहकर अपने दासी को साथ लेकर माता मनोरमा चल पड़े। ब्राह्मण से आशीर्वाद प्राप्त करके वे सभी प्रसन्नता पूर्वक चल पड़े। उसके बाद वह रघुवंशी सुदर्शन ने रथ पर आरूढ़ होकर वाराणसी पहुंचा।
राजा सुबाहु को उसके आने की जानकारी होने पर उन्होंने आदर सम्मान आदि के साथ उसका सत्कार किया। उन लोगों के निवास के लिए भवन तथा अंजल आदि की व्यवस्था कर दी तथा उनकी सेवा शुश्रूषा हेतु सेवक भी नियुक्त कर दिया। इसके बाद वहां अनेक देशों के राजा महाराजा एकत्रित हुए। वहां अपने नाती को साथ लेकर युद्धाजित भी आया। करुषाधिपति, मध्य देश के महाराज वीर सिंधुराज, युद्ध कुशल महिष्मति नरेश, पांचालपति पर्वतीय राजा, कामरूप देश के अति पराक्रमी महाराज कर्नाटक नरेश, चोल राज और महाबली विदर्भ नरेश वहां आए थे। अक्षोहिणी त्रयशिष्टश्च मिलिता संख्या तदा विश्रिता नगरी सातु सैन्य सर्वत्र संस्थिते। उन सभी राजाओं की कुल सेना मिलाकर 63 अक्षोहिणी सेना थी। महाभारत के युद्ध में 18 अक्षोहिणी सेना थी, यहाँ लगभग उससे 4 गुणी सेना। वहां सर्वत्र स्थित उन सैनिकों से यह वाराणसी नगरी पूरी तरह से गिर गई। इनके अतिरिक्त अन्य बहुत से राजा भी स्वयंवर देखने की इच्छा से बड़े बड़े हाथियों पर आरूढ़ होकर उस स्वयंवर में सम्मिलित हुए। उस समय सभी राजकुमार आपस में मिलकर कहने लगे कि राजकुमार सुदर्शन भी निश्चिंत होकर यहाँ आया है। वे महाबुद्धिमान सूर्यवंशी सुदर्शन अपनी माता के साथ इस समय अकेला ही रथ पर चढ़कर विवाह के लिए यहाँ पहुंचा है। सैन्य शक्ति से संपन्न तथा शस्त्र अस्त्र से सुसज्जित इन राजकुमारों को छोड़कर क्या वे राजकुमारी शशिकला बड़ी भुजाओं वाले इस सुदर्शन का वर्ण करेगी? इसके बाद राजा युद्धाजित ने उन नरेशों से कहा, राजकुमारी को प्राप्त करने के लिए मैं इसे मार डालूंगा, इसमें कोई संशय नहीं है। केरलाधिपति प्राहतम तदानीति सत्तमे नात्युद्धम प्रकर्तव्यम राजन इच्छा स्वयं वरे बलेन हरणम नास्ति नात्र शुल्क स्वयं वरे कन्येशयात्र वर्णम विवाद कीदृश। तब महान नीतिज्ञ किरल नरेश ने उस युद्धाजी से कहा, हे राजन, इच्छा स्वयंवर में युद्ध नहीं करना चाहिए, ये शुल्क स्वयंवर भी नहीं है, अतः कन्या का बलपूर्वक हरण भी नहीं किया जाना चाहिए। इसमें तो कन्या को अपनी इच्छा के अनुसार पति चुनना है, यह निर्धारित है, तो फिर इसमें विवाद कैसा? शशिकला को जो अच्छा लगेगा, जिसमें उसकी रुचि होगी, वो वह पति चुन सकती है। यही प्रयोजन इस स्वयंवर का है। ये नृपश्रेष्ठ, आपने पहले तो इस सुदर्शन को अन्याय पूर्वक राज्य से निकाल दिया और अब अपने दोहरित्र को बलपूर्वक उस राजा का स्वामी भी बना दिया। हे महाभाग, ये सूर्यवंशी राजकुमार कौशल नरेश का सुपुत्र है। इस राजकुमार निरपराध निर्दोष राजकुमार का वध आप क्यों करें? हे नृपोत्तम, आपको अन्याय का फल अवश्य ही मिलेगा। लप्स्यसे तत्फलम नूनम अन्यस्य नृपोत्तम शास्त्रास्ति कश्चिद् आयुष्मान जगतोस्य जगत्पति। अन्याय का फल
निश्चित रूप से मिलता है। हे आयुष्मान, इस संसार पर शासन करने वाला कोई और ही जगतपति परमेश्वर है। धर्मो जयति न धर्मे, सत्यम जायति नानृतम, मान्यम कुरु राजेंद्र, तज पाप मतिम किल। धर्म की जय होती है, अधर्म की नहीं। सत्य की जय होती है, असत्य की नहीं। इसलिए हे राजेंद्र, आप अन्याय नहीं कीजिए और इस प्रकार के पापमय विचार का सर्वथा त्याग कर दीजिए। आपका दोहित्र यहाँ आया ही है, वह भी अत्यंत रूपवान और राज्य तथा लक्ष्मी से संपन्न है। तब भला कन्या उसका वर्ण क्यों नहीं करेगी? अन्य एक से बढ़कर एक बलवान राजकुमार आए हैं। इस स्वयंवर में कन्या शशिकला किसी भी राजकुमार को अपनी इच्छा से चुन लेगी। ऋते तथा विवादैके, प्रविदन्तु मही भुजे, परस्परम विरोधोत्र न कर्तव्य विजानते। हे राजा का, अब आप ही लोग बताएं कि इस प्रकार के विवाह में विवाद किस लिए, उसका आवश्यकता क्या है? विवेकवान पुरुष को इस विषय में परस्पर विरोध भाव नहीं रखना चाहिए। कन्या की जिस पर इच्छा होगी, जो उसको अच्छे लगेगा, वह उसका वर्ण कर लेगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्रम संहितायां तृतीये स्कंधे राजसंवाद वर्णन नाम 19 अध्याय। सच्चे दरबार की जय। व्यासवाच इति वादिनी भूपाले, किलाधिपतो तदा प्रत्युवाच महाभाग, युद्धाजितपि पार्थिवे, नीतिरेषा महीपाल, यद्ब्रवीति भवानी, समाज पार्थिवानां वे सत्यवाग विचितेन्द्रिये। याच करने लगे, हे महाभाग। तब महाराज केरल नरेश के ऐसा कहने पर राजा युद्धाजित ने कहा, हे पृथ्वीपते, आपने अभी अभी जो कहा है, क्या यह नीति है? राजाओं के समाज में आप तो सत्यवादी तथा जितेंद्रिय माने जाते हैं। योगेषु वर्तमानेषु कल्यारत्नम कुलोद्वह, अयोग्य रहती भूपाल, न्यायोयम तव रोचते। हे कुलोद्वह, हे राजा, योग्य राजाओं की रहते हुए एक अयोग्य व्यक्ति कन्या रत्न प्राप्त कर ले, क्या यही न्याय आपको अच्छा लगता है? एक सियार सिंह के भाग को खाने का अधिकारी कैसे हो सकता है? उसी प्रकार क्या यह सुदर्शन इस कन्या को पाने की योग्यता रखता है? बलम वेदो हि विप्राणाम, भूभुजां चापजं बलम्, किमन्यान्यायं महाराज, ब्रव्यं महमिहाधुना। ब्राह्मणों का बल वेद है और राजाओं का बल धनुष है। हे महाराज, क्या मैं इस समय अन्यायपूर्वक बात कर रहा हूं? राजाओं के विवाह में बल को ही शुल्क कहा गया है। यहाँ जो भी बलशाली हो, वे कन्या रत्न को प्राप्त कर ले। बलहीन इसे कभी भी नहीं पा सकता है।
अतएव कन्या के लिए कोई शर्त निर्धारित करके ही राजकुमारी का विवाह हो, यही नीति इस अवसर पर अपनाई जानी चाहिए। अन्यथा राजाओं में परस्पर घोर कलह की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। इस प्रकार वहां राजाओं में परस्पर विवाद उत्पन्न हो जाने पर नृपश्रेष्ठ बाहु सभा में बुलाए गए। उन्हें बुलवाकर तत्वदर्शी राजा ने उनसे कहा, हे राजा, इस विवाह में आप राजोचित नीति का अनुसरण करें। हे राजा, आप क्या करना चाहते हैं उसे सावधान होकर बताएं। हे नृप, आप अपने मन से इस कन्या को किसे प्रदान करना चाहते हैं? पुत्र्या में मनसा कामं वृते किल सुदर्शने मया निवार्तात्यर्थं ने सा प्रत्येति मे वचः किं करोमि सुतायामि निवशे वर्तते मने सुदर्शने तथैकाकी संप्राप्तोऽस्ति निराकुले। सुबाहु कहने लगे, मेरी पुत्री ने मन ही मन सुदर्शन का वर्ण कर लिया है। इसके लिए मैंने उसे बहुत रोका, बहुत मना किया, किंतु वो मेरी बात नहीं मानते। मैं क्या करूं? मेरी पुत्री का मन वश में नहीं है और वह सुदर्शन भी निर्भीक होकर यहाँ अकेले ही आया है। व्यास जी कहने लगे, तत्पश्चात सभी वैभवशाली राजाओं ने सुदर्शन को बुलवाया। तो शांत स्वभाव वाले सुदर्शन से राजाओं ने सावधान होकर पूछा, हे राजपुत्र, हे महाभाग, हे सुव्रत, तुम्हें यहाँ किसने बुलाया है? तुम्हारे पास निमंत्रण गया है जो तुम इस राजसभा में अकेले ही चले आए हो? तुम्हारे पास न सेना है, न मंत्री है, न कोष है और न अधिक बल ही है। हे महामते, फिर तुम यहाँ किस लिए आए? उसे बताओ। युद्ध की अभिलाषा रखने वाले बहुत से राजागण इस कन्या को प्राप्त करने की इच्छा से अपने अपने सेना के सहित इस समाज में विद्यमान है। फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम यहाँ अकेले किस लिए आए हो? तुम्हारा शूरवीर भाई शत्रुजित भी एक महान सेना के साथ राजकुमारी को प्राप्त करने की इच्छा से यहाँ आया है और उसकी सहायता करने के लिए महाबाहु युद्धाजित भी आए। हे राजेंद्र, तुम जाओ अथवा रहो, हमने सारी वास्तविकता तुम्हें बतला ली, क्योंकि तुम सेना विहीन हो। हे सुव्रत, अब तुम्हारी जो इच्छा है वही करो। न बलम न सहायो में न कोशो दुर्ग संश्रय न मित्रादि न सौहार्दी न कृपा रक्षका मम अत्र स्वयंवरं श्रुत्वा द्रष्टुकामे यहाँ गते स्वप्ने देव्या प्रेरितो अस्मि भगवत्या निसंशये। मेरे पास ना कोई सेना है, ना कोई सहायक है और ना ही कोई खजाना है, ना ही कोई सुरक्षित किला है, ना ही कोई मेरा मित्र है, ना सुहृद है तथा ना मेरी रक्षा करने वाला कोई राजा है। सुदर्शन के लिए लगा यहाँ पर स्वयंवर होने का समाचार सुनकर उसको देखने के लिए मैं आया। पराम्बा आदिशक्ति जगदम्बा मां भगवती ने स्वप्न में मुझे यहाँ आने की प्रेरणा दी है, इसमें कोई संदेह नहीं। नान्यचित कीर्षितम में अद्य मामाह जगदीश्वरी
तया यद्विहितं तच्च भविता देन संशय। मेरी अन्य कोई अभिलाषा नहीं है। मुझे यहाँ आने के लिए जगत जननी भगवती ने आदेश दिया है और मुझे उनके आदेश का पालन करना है। मेरे लिए भगवती पराम्बा की आज्ञा सर्वोपरि है। मैं उनको आदेश की अवहेलना नहीं कर सकता। उन्होंने जो विधान रच दिया होगा वह होकर रहेगा। होने को कौन टाल सकता है, इसमें कोई संशय नहीं है। होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए। न शत्रु से संसारे कोई अत्र जगदीश्वरा। सर्वत्र पश्यतो मे अद्य भवानीं जगदम्बिका। हे राजा गणों, इस संसार में मेरा कोई शत्रु नहीं है। मैं सर्वत्र, हर व्यक्ति के अंदर, हर वस्तु के अंदर भगवान जगदम्बा को विराजमान देख रहा हूं। मुझे उनके अतिरिक्त दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है। ये कर्षति शत्रु तुम मया सहे नृपात्मजा। शास्ता तस्यै महाविद्या न हम जाने शत्रुता। हे राजकुमारों, जो कोई भी प्राणी मुझसे शत्रुता करेगा उसे महाविद्या भी जगदम्बा दंडित करेगा। मैं तो वैर भाव को जानता ही नहीं हूं। मेरा ना किसी से वैर है और ना कोई विरोध है। यद भावे तद भविता नान्यथा नृप सत्तमा। का चिंता यत्र कर्तव्या देवाधीनास्मि सर्वदा। हे श्रेष्ठ राजाओ, जो होना है वो अवश्य होगा और जो नहीं होना वो कभी हो नहीं सकता। जो उसकी इच्छा है वो होकर रहेगा, उसे कोई टाल नहीं सकता। और जिसको वो ना चाहे, कितना भी समर्थ हो, उसे कोई कर नहीं सकता। फिर इस विषय में क्यों चिंता की जाए? मैं तो सदा ही प्रारब्ध पर भरोसा करता हूँ। देवभूत मनुष्येषु सर्वभूतेषु सर्वदा सर्वेषां तत्कृता शक्तिर् नान्यथा नृपसत्तमा। हे श्रेष्ठ राजाओं, देवताओं, दानवों और मनुष्यों तथा सभी प्राणियों में एकमात्र उस जगदम्बा की शक्ति ही विद्यमान है। उसके अतिरिक्त दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा कोई है ही नहीं। सायं चिकीर्षते भूपम तम करोति नृपाधिपा। निर्धनम वानरम कामम का चिंता वितदा मम। हे महाराजाओ, जिस प्रकार मनुष्य को राजा बनाना चाहती है उसे राजा बना देती है, और जिसे निर्धन बनाना चाहती है उसे निर्धन बना देती है। तब मुझे फिर इस बात की चिंता है। मैं चिंता क्यों करूं? तामृते परमां शक्तिं ब्रह्म विष्णु हरादया। निशक्ता स्पंदितुं देवा का चिंता मितदा नृपा। हे राजाओ, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि देवता भी उनकी महाशक्ति के बिना हिलने डुलने में भी समर्थ नहीं हैं। फिर मुझे क्या चिंता है? वो जगदम्बा मेरे साथ है, उनकी आज्ञा है और मैं तो उनकी आज्ञा का केवल पालन कर रहा था। सशक्तो वा यादृष्टा सादृशस्त्वहं तदाज्ञा निपादेव संप्राप्तोस्मि स्वयं मेरे। मैं शक्तिमान हूँ, शक्ति संपन्न हूँ,
या शक्तिहीन हूं, जैसा भी हूं आपके सामने हूं, आपके समक्ष हूं। ही राजाओं, मैं उन्हें भगवती की आज्ञा से इस स्वयंवर में आया हूं, मेरी अपनी कोई इच्छा ही नहीं है। शायदेच्छी तत्कार्यं मम किंचिदन्तरेण वे नात्र शंका प्रकर्तव्या सतमेतद् ब्रवीम्यहम्। वे भगवती जो चाहेंगी सो करेंगी, मेरे सोचने से क्या होगा, मैं ये सत्य कह रहा हूं। इस विषय में कोई भी शंका नहीं करनी चाहिए। जे पराजे लज्जा नैमित्राणपि पार्थिवा भक्त्यास्तु लज्जास्ति तथाधीनोऽस्मि सर्वथा। ही राजाओं, जय अथवा पराजय में मुझे अणु मात्र भी लज्जा नहीं है। मैं हार जाऊं, पराजित हो जाऊं, शशिकला ना भी मिले, मुझे कोई लज्जा नहीं, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से आया ही नहीं। मुझे तो न भगवती ने भेजा, और लज्जा होगी तो न भगवती को होगी, नाम बदनाम होगा तो उसका होगा, क्योंकि मैं तो सर्वथा उन्हीं के अधीन हूं और उन्हीं के आदेश से यहाँ आया। यहां से कहने लगे, हे राजन, उस सुदर्शन की यह बात सुनकर सभी श्रेष्ठ राजागण उसके निश्चय को जान गए और एक दूसरे को देखते हुए राजा ने सुदर्शन से कहा, हे साधु, आपने सत्य कहा है, आपका कथन कभी भी मिथ्या नहीं हो सकता। तथापि उज्जयिनीपति महाराज युद्धाजित आपको मार डालना चाहते। हे महामते, हमें आपके ऊपर दया आ रही है, इसलिए हमने आपको ये सब बता दिया। हे अनग, अब आपको जो उचित जान पड़े, जो अच्छा लगे, मन से खूब सोच समझ कर विचार करके आप वैसा ही कीजिए। सुदर्शन कहने लगा, आप सब बड़े दयालु, कृपालु और सहिद्र जन हैं, किंतु हे श्रेष्ठ राजा गण, अब मैं अपनी पहले कही गई बात को, पूर्व कथी बात को फिर से क्या दोहराऊं। न मृत्यु के निचिदा भावे कस्यचिद्वा कदाचन देवाधीनम इदं सर्वं जगत स्थावर जंगमम। किसी भी मृत्यु किसी से भी कभी नहीं हो सकती है, कोई किसी को कभी नहीं मार सकता, क्योंकि ये संपूर्ण चराचर जगत तो देव के अधीन है। स्वशोयम न जीवोस्ति सर्व कर्म वश गई सदा तत्कर्म त्रिविधम प्रोक्तम विद्वद्भिः तत्त्वदर्शिभिः संचितं वर्तमानं च प्रारब्धं च तृतीयकम् काल सर्व स्वभावेश्च ततं सर्वमिदं जगत्। ये जीव स्वयं भी अपने वश में नहीं है, भी सदा कर्म के अधीन रहता है। तत्वदर्शी विद्वानों ने उस कर्म के 3 प्रकार बताए हैं, संचित, वर्तमान और प्रारब्ध। ये संपूर्ण जगत काल, कर्म तथा स्वभाव से व्याप्त है। न देवो मानुषं हन्तुं शक्य कालागमं विना हते निमित्त मात्रेण हन्ति काले सनातन। बिना काल के आए हुए देवता भी, यहाँ तक रमराज भी किसी मनुष्य को मारने में समर्थ नहीं है। किसी को भी मारने वाला तो निमित्त मात्र होता है,
वास्तविकता जो यही है कि सभी को अविनाशी काल ही मारता है। जिसे शत्रुओं को शमन करने वाले मेरे पिता को सिंह ने मार डाला, वैसे ही मेरी नाना को भी युद्ध में युद्धाजित ने मार डाला। प्रारब्ध पूरा हो जाने पर, करोड़ों प्रयत्न करने पर भी अंततः मनुष्य मर ही जाता है, और देव के अनुकूल रहने पर बिना किसी रक्षा के ही वो हजारों वर्ष तक जीवित रहता है, उसको कोई नहीं मार सकता। ये धर्मनिष्ठ राजाओं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी चिंता की। मैं युद्ध से कभी भी नहीं डरता, क्योंकि मैं देव को ही सर्वोपरि मानकर पूर्ण रूप से निश्चिंत रहता हूं। स्मरणम सततम नित्यम भगवत्या करोम्यहम् विश्वस्य जननी देवी कल्याणम सा करिष्यति। मैं नित्य निरंतर भगवती का स्मरण करता हूँ, उन्हीं का आराधना करता हूँ, उन्हीं का जप करता हूँ, एक श्वास के लिए भी उनको नहीं भूलता हूँ। विश्व की जननी वे भगवती निश्चित रूप से मेरा कल्याण करेंगी। पूर्व जन्म में किए गए शुभ अथवा अशुभ कर्मों का फल प्राणी को भोगना ही पड़ता है, तो फिर अपने द्वारा किए गए कर्म का फल भोगने में विवेकी पुरुषों में शोक कैसा है। स्वकर्म फल योगी न प्राप्य दुखम चेतने निमित्त कारणे वैरणम क्रोधे अल्पमति किल। अपने द्वारा उपार्जित कर्म फल भोगने में दुख प्राप्त होने के कारण अज्ञानी तथा अल्प बुद्धि वाला प्राणी निमित्त के कारण उस जो निमित्त है, प्रारब्ध है, उसके प्रति शत्रुता करने लग जाता है। उनकी भांति मैं वैर शोक तथा भय को नहीं जानता। अतः मैं राजाओं के इस समाज में बिल्कुल निडर होकर, भय रहित होकर आया हूं। एकाकी दष्टु कामोहम स्वयं मनुत्तमं भविष्यति न यद भाव्यम प्राप्तोस्मि चंडिका ज्ञया। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। मैं तो भगवती के आदेश से इस उत्कृष्ट स्वयंवर को देखने की अभिलाषा से यहाँ अकेला ही आया है। भगवत्या प्रमाणं मे नान्यं जानामि संयते तत्कृतं न सुखं दुःखं भविष्यति न च अन्यथा। मैं भगवती की वचन को ही, उनकी आज्ञा को ही प्रमाण मानता हूँ, और उन्हीं की आज्ञा के अधीन रहता हुआ मैं अन्य किसी को भी नहीं जानता। उन्होंने सुख दुख का जो विधान रच दिया है, जो तय कर दिया है, वही प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ भी प्राप्त हो ही नहीं सकता। युद्धाजित सुखमाप्नोतु नैमे वैरम नृपोत्तमा ये कृष्टि में वैरम से प्रपस्यति फलम तथा। श्रेष्ठ राजाओं, ही महानुभावों, युद्धाजित सुखी रहे। मेरे मन में उनके प्रति कोई भी वैर भाव नहीं है। जो मुझसे शत्रुता करेगा वो उसका फल अवश्य पाएगा। जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। इसके लिए मैं चिंता क्यों करूंगा। व्यास जी कहते हैं, सुदर्शन के इस प्रकार कहने पर वहां उपस्थित सभी राजा अत्यंत प्रसन्न हो गए। वे अपने निवास में जाकर शांत भाव से बैठ गया। दूसरे दिन शुभ मुहूर्त में राजा सुबाहु ने अपने भव्य मंडप में सभी राजाओं को बुलाया। उस मंडप में दिव्य आसनों से सुशोभित पूर्ण रूप से सजाए गए मंचों पर
मनोहारे आभूषणों से अलंकृत वे सभी राजागण विराजमान हुए। उस स्वयंवर को देखने की इच्छा से वहां मंचों पर विराजमान वे दिव्य वेशधारी दिव्यमान राजागण विमान पर बैठे हुए देवताओं की भांति प्रतीत हो रहे थे, जैसे पूरे का पूरा देव समाज वहां जुट गया हो। सभी राजा इस बात के लिए बहुत चिंतित थे कि वो राजकुमारी शशिकला कब आएगी और किस पुण्यवान तथा भाग्यशाली श्रेष्ठ नरेश का वर्ण करेगी। संयोगवश यदि राजकुमारी श्री सुदर्शन के गले में माला डाल दी तो राजाओं में परस्पर कलह होने लगेगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। मंचों पर विराजमान लोग ऐसा सोच ही रहे थे, तभी राजा सुबाहु के भवन में वाद्यों की मधुर ध्वनि होने लगी, नगाड़े बजने लगे, तुरहियां बजने लगी। तत्पश्चात स्नान करके भली भांति अलंकृत मधु पुष्पों की माला धारण किए रेशमी वस्त्रों से सुशोभित विवाह के अवसर पर धारणे सभी पदार्थों से युक्त लक्ष्मी के सदृश दिव्य स्वरूप वाली बहुत ही दिव्य बहुत ही सुंदर श्रृंगार से वेष्टित चिंतामग्न तथा सुंदर वस्त्रों वाली शशिकला से मुस्कुराकर राजा सुबाहु ने ये वचन कहा, ही सुंदर नासिका वाली पुत्री, उठो और हाथ में ये सुंदर माला लेकर मंडप में चलो और वहां पर विराजमान राजाओं के समझाओ को देखो। ही सुमध्य में उन राजाओं में जो गुण संपन्न रूपवान और उत्तम कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ राजा तुम्हारे मन में बस जाए, जो भी अच्छा लगे, जो भी रुचिकर लगे, उसका वर्ण कर लो। देश देशांतर के सभी राजागण सम्यक रूप से सजाए गए मंचों पर विराजमान है। ही तनवंगी, इन्हें देखो, एक से एक सुंदर, एक से एक महाबली, बड़े बड़े साम्राज्यों के अधिपति इस स्वयंवर में आए हुए हैं। तुम अपनी इच्छा के अनुसार उनका वर्ण कर लो। व्यास जी कहते हैं, तब ऐसा कहते हुए अपने पिता से मित भाषणी उस कन्या शशिकला ने लालित्य पूर्वक एवं धर्म संगत बात कही। ना हम दृष्टिपथि राज्ञां गमिष्यामि पितय किल कामकारां नरेशानां गच्छन्ति अन्याश्च योषिते। हे पिताश्री, मैंने धर्म शास्त्रों में ये वचन सुना है कि नारी को एक ही वर में दृष्टि डालनी चाहिए, किसी दूसरे पर नहीं। धर्म शास्त्रे श्रुतम तात मेदम वचनम किल एक एव वरो नार्या निरीक्ष्य शान परे सतीत्वं निर्गतं तस्या या प्रयाति बहुनथ संकल्पयन्ति ते सर्वे दृष्टावे भवता त्विति। जो स्त्री अनेक पुरुषों के समक्ष उपस्थित होती है, उसका अस्तित्व में नष्ट हो जाता है, क्योंकि उसे देखकर वे सभी अपने मन में यही संकल्प करते हैं कि यह स्त्री किसी तरह से मेरी हो जाए। शंभरे सजम धृत्वा यदा गच्छति मंडपे सामान्य स तदा जाता कुलटेवापिरावधू। कोई स्त्री अपने हाथों में जयमाल लेकर जब स्वयं मंडप में आती है तो एक साधारण स्त्री हो जाती है,
और उस समय वह एक व्याभिचारिणी स्त्री की भांति प्रतीत होते हैं। जिस प्रकार एक वारांगना बाजार में जाकर वहां स्थित पुरुषों को देखकर अपने मन के उनके गुण दोषों का आकलन करते हैं, और जैसे अनेक प्रकार के चंचल भावों से युक्त वो वेश्या किसी कामी पुरुष को बिना किसी प्रयोजन के व्यर्थ से देखती रहती है, उसी प्रकार स्वयं इस स्वयंवर मंडप में जाकर मुझे भी उसी के सदृश व्यवहार करना पड़ेगा। वृद्धरते कृतं धर्मं न करिष्यामि साम्प्रतं पत्नी व्रतं तथा कामं कृष्यहं धृतव्रता। इस समय में अपने कुल के वृद्ध जनों द्वारा स्थापित किए गए इस स्वयंवर नियम का पालन नहीं करूंगी। मैं अपने संकल्प पर अटल रहते हुए पत्नी व्रत धर्म का पूर्ण रूप से आचरण करूंगी। सामान्य प्रथमं गत्वा कृत्वा संकल्पितं बहु विनोति चैकं तद्वै विरोमणे कथमद्दिवे। सामान्य कन्या स्वयंवर मंडप में पहुंचकर पहले अनेक संकल्प विकल्प करने के पश्चात अंततः किसी एक का वर्ण कर लेती है, उसके समान मैं भी पति का वर्ण क्यों करूं? सुदर्शनो में पूर्वम ऋते सर्वात्मना पिता तमृते नान्यथा कर्तुम इच्छामि नृपसत में। हे पिताजी, मेरे पूरे मन से सुदर्शन का पहले ही वर्ण कर लिया है। हे महाराज, उस सुदर्शन को छोड़कर किसी अन्य को पति के रूप में मैं स्वीकार नहीं कर सकती। विवाह विधिना देहि कन्यादानम शुभे दिने सुदर्शनाय निप्ते यदि इच्छसि शुभम मम। हे राजन, यदि आप मेरा हित चाहते हैं, मेरा भला चाहते हैं, तो किसी शुभ दिन में वैवाहिक विधि से विधान से कन्यादान करके मुझे सुदर्शन को सौंप दीजिए, क्योंकि मैं उसके अतिरिक्त किसी दूसरे का वर्ण नहीं करूंगी। इति श्रीमद्देवी भागवते महापुराणे अष्टादशसहस्रम संहितायां तृतीय स्कंदे स्वपितरं प्रति शशिकला वाक्यं नाम विंशोऽध्याय। सच्चे दरबार की जय।